फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे तवा, कढ़ाई और चकले के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कैसे आपके घर का तवा, कढ़ाई और चकला आपके बंद पड़े भाग्य के ताले को खोल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे ये आपके विदेश यात्राओं के टिकट को बहुत आसान कर सकता है। कैसे दोस्तों ये आपके घर में लग्जरी को बढ़ा सकता है। कैसे दोस्तों आपके जीवन में आने वाली हर रुकावट, हर बीमारी, हर परेशानी को आपके घर से दूर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस पूरे विषय पे आपसे चर्चा करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी जानकारी को आगे बढ़ाती हूँ कि क्या होता है तवा, कढ़ाई और चकला। क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो तवा होता है वो शनि होता है। दोस्तों, हमारे घर में जो कढ़ाई होती है वो शनि और राहु का रूप होता है। और दोस्तों, हमारे घर में जो चकला होता है वो होता है केतु। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे ग्रह हैं। और दोस्तों, ये हमारे घर में तवा, चकला और कढ़ाई को रिप्रेजेंट करते हैं ये ग्रह। जी हाँ दोस्तों, मैंने जिन वस्तुओं का नाम किचन में लिया है, तवा, चकला और कढ़ाई, ये शनि, राहु और केतु की वस्तुओं में आती हैं। दोस्तों, जब हम इनके उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों हम कैसे अपने जीवन में भाग्य में वृद्धि कर लेते हैं, कैसे हम अपने बंद पड़े भाग्य को चमका लेते हैं। क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर घर में चकला टूटा हो, अगर चकले के पाए ना हो, या चकला आप गंदा रखते हैं, या चकले की सफाई नहीं रखते, या आप चकला जर्मन का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों ये आपके घर में केतु संबंधी परेशानियों को बढ़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको नाभि के नीचे के रोग, आपके परिवार में के लोगों को नाभि के नीचे के रोग शुरू हो जाते हैं। आपके पुत्र संबंधी परेशानियां, व्याधियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। या तो आपका पुत्र आपकी बात सुनता नहीं, या तो आपके पुत्र के साथ संबंध अच्छे बनते नहीं, या आपके पुत्र को बार बार चोट लगने लग जाती है। दोस्तों, आपके सर पे अचानक कर्जा बढ़ने लगता है, आप बेफिजूल का ब्याज भरना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, यही केतु आपके घर में ना जाने कितनी परेशानियों को और भी बढ़ा देता है। आप जानते हैं दोस्तों, यही केतु आपको गुप्त बीमारियां दे देता है, रहस्यमयी बीमारियां दे देता है। ऐसी बीमारियां जिनको कई सालों तक हम जांच कराते पर वो जांच रिपोर्ट में हमारे सामने नहीं आती, और अचानक से एक दिन कोई बड़ी बीमारी के रूप में निकल कर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं रहस्यमयी बीमारी। दोस्तों, गुप्त बीमारियां भी दे देता है, जिनके बारे में हमें बहुत एंड में पता चलता है कि हमें कौन सा गुप्त रोग हो गया है। तो दोस्तों, चकला आपके घर में केतु को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप चकला जब भी खरीदते हैं तो कोशिश करिए कि आप घर में जर्मन के चकले का इस्तेमाल ना करें। आप जब भी चकला लेते हैं तो वो चकले के पाए होना ज़रूरी है। दोस्तों, बिना पाए के चकले का भी इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों, क्योंकि इसका हिलना डुलना, इसका सब चीज़ों की गतिविधि हमारे केतु को ख़राब करती है। दोस्तों, अगर चकला टूटा हो, फूटा हो, या हम चकले को गंदा रखते हैं तो दोस्तों हम जीवन में सारी केतु संबंधी परेशानियों को भुगतते हैं, और इनसे जीवन भर परेशान चलते रहते हैं। और हम दोस्तों कुंडली के प्रिडिक्शन बाहर पंडितों को दिखा दिखा के, एस्ट्रोलॉजरों को दिखा दिखा के करते रहते हैं। हम केतु के उपाय भी ना जाने कितने करते रहते हैं, पर क्या हमने हमारे घर में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस केतु को हमने सुधार किया? क्या हमने हमारे घर के चकले को कभी गौर से देखा? क्योंकि दोस्तों चकला केतु है, तो आप अपने घर के चकले को चेक करिए, क्या चकला कहीं से टूटा है? क्या आप जर्मन के चकले का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या चकले के पाए हैं या नहीं? या ये चकला आप गंदा रखते हैं, कई कई घंटों रोटी बनाने के बाद भी इस चकले को आप 5 घंटे 6 घंटे बाद धोते हैं? दोस्तों, चकले का गंदा रहना केतु को खराब करता है। चकले का पाए ना होना केतु को खराब करता है। चकला टूटा होना,
चकले को, जर्मन के चकले का इस्तेमाल करना घर में रोग और बीमारियां और परेशानियां बढ़ा देता है। अगर दोस्तों आप नाभि के नीचे के रोगों से गुजर रहे हैं, अगर दोस्तों आपके सर पर निरंतर ब्याज बढ़ता जा रहा है, अगर दोस्तों आपको गुप्त या रहस्यमयी बीमारियां हो रही हैं, तो दोस्तों आप अपने घर के चकले को चेक करिए। कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे, कहीं आप अपने केतु को तो खराब नहीं कर रहे। दोस्तों आप अपने घर के केतु को चेक करिए, यानी अपने चकले को चेक करिए, और अगर आपका चकला इस तरीके का है तो उसे तुरंत बदल दीजिए। दोस्तों आप कढ़ाई को जानते हैं, कढ़ाई शनि और राहु में निर्मित होती है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग कढ़ाई का इस्तेमाल करते तो वो जर्मन की कढ़ाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। जर्मन धातु जो होती है वो राहु होती है, और दोस्तों कढ़ाई को हम शनि के रूप में डिनोट करते हैं कुंडली में। कढ़ाई लोहे की भी होती है और जर्मन की भी होती है। तो दोस्तों कढ़ाई शनि और राहु को रिप्रेजेंट करती है हमारे घर में। अब दोस्तों अगर आपने इस दोनों की एनर्जी को ख़राब कर लिया, मेरे कहने का मतलब है कि आपने घर में कढ़ाई रखी है और उस कढ़ाई में हैंडल नहीं है, तो दोस्तों आपने शनि और राहु की ऊर्जा को ख़राब कर लिया। आप जब भी कढ़ाई लेते हैं तो कोशिश करिए कि उसमें हैंडल होना चाहिए, और ये हैंडल कभी टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। दोस्तों यह हैंडल एकदम सही होना चाहिए। दोस्तों अगर आप घर में लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं तो उस पे कभी जंग नहीं लगना चाहिए। उसके ऊपर कभी भी बहुत सारा तेल का मलबा, ये सब चीज़ें जमा नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो यह आपके कामों में परेशानियाँ, बाधा, वाद विवाद चीज़ें जैसी खड़ी करता है आपके जीवन में। दोस्तों आपके घर में अशांति का माहौल खड़ा करता है। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में इन परेशानियों से गुजरते हैं तो आपको अपने घर की कढ़ाई को देखना चाहिए। अगर आपके घर में निरंतर ऋण, रोग, शत्रु बढ़ रहे हैं तो दोस्तों आप अपने घर की कढ़ाई को देखिए। क्या आप कढ़ाई जर्मन की इस्तेमाल कर रहे हैं? दोस्तों अगर आप जर्मन की कढ़ाई इस्तेमाल कर रहे हैं और उस जर्मन की कढ़ाई के दोनों तरफ हैंडल नहीं है, तो दोस्तों आप अपने घर में शनि और राहु की पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जर्मन और शनि, लोहा, ये दोनों ही शनि और राहु की धातु होती हैं। जब आपने इन धातुओं को खराब कर लिया, अपने घर के खाना बनाने में आप रोज़मर्रा में इन धातुओं का दोस्तों इस्तेमाल कर रहे हो। आप जर्मन जला रहे हो मतलब आप राहु का इस्तेमाल कर रहे हो। आप लोहे की कढ़ाई में पका रहे हो मतलब आप शनि का इस्तेमाल कर रहे हो। तो दोस्तों इस्तेमाल तो आप कर रहे हो, पर क्या आप इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रख रहे हो कि अगर आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस कढ़ाई में कहीं आप जब साफ़ करके रखते हो और अगले दिन सुबह उठाते हो, क्या जंग का पानी चारों तरफ फैला रहता है? क्या उसमें हल्का सा जंग लग जाता है? अगर आप जर्मन की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या उसमें चारों तरफ तेल चिपका रह रहा है? क्या उसमें घुटन चिपकी रह रही है? या जर्मन या लोहे की कढ़ाई का जो उल्टा पेंदा है, क्या उसमें बहुत सारी गंदगी जमा होके काला काला होके इकट्ठा हो गया है? तो दोस्तों यह आपके घर में ऋण, रोग, शत्रु, बीमारियों को बढ़ा देगा। और दोस्तों बिना हैंडल की कढ़ाई, तो ये समझ लीजिए कि बिना हैंडल की कढ़ाई, तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लो इन पे किसी की लगाम ही ना हो, शनि और राहु पर। दोस्तों इसमें हैंडल होने से, क्योंकि वो हैंडल में कहीं ना कहीं लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो दोस्तों लकड़ी में कहीं ना कहीं हम मंगल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और दोस्तों अगर इसमें लकड़ी का इस्तेमाल नहीं भी होता और अगर स्टील के हैंडल लगे हैं या लोहे के हैंडल लगे हैं, पर इसमें हैंडल लगे हैं तो मतलब इस पर किसी ना किसी चीज़ से हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने हाथों से। जब हम इसको पकड़ के उठाते हैं तो दोस्तों हम इस एनर्जी को कंट्रोल भी करते हैं। तो दोस्तों आप जब भी कढ़ाई लेते हैं तो उसमें हैंडल ज़रूर होना चाहिए, और आप जब भी कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करिए कि उस कढ़ाई के ऊपर का ढक्कन ज़रूर हो, क्योंकि दोस्तों ढक्कन जो है शनि और राहु की नेगेटिव ऊर्जा पर कंट्रोल करता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप कढ़ाई का इस्तेमाल कर लेते हैं, आप खाना बना लेते हैं, तो अपनी कढ़ाई को बिल्कुल चमका कर साफ़ करके रखिए, और इसको ढक्कन है इस कढ़ाई का तो दोस्तों उससे ढक्कन से बंद करके रखिए। तो दोस्तों आपने कैसे शनि और राहु की नेगेटिव ऊर्जा को अपने जीवन में आने से रोकना है, ये आपको समझ में आया होगा कि कढ़ाई हमारे घर में शनि और राहु को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर आपकी कुंडली में शनि और राहु जरा सी भी खराब स्थिति में बैठे होंगे, या दोस्तों उस साल गोचर में खराब स्थिति में आ गए होंगे, तो आपके उस साल घर में ऋण, रोग, शत्रु और बीमारी बढ़ा देंगे। तो देखिए कहीं आपके घर में ऋण, रोग, शत्रु और बीमारी बढ़ने का कारण कहीं ये कढ़ाई तो नहीं।
इस कढ़ाई को आप साफ़ रखिए और कोशिश करिए दोस्तों, कढ़ाई जितनी साफ़ रहेगी, जितनी अच्छी रहेगी, जितना कढ़ाई का ढक्कन आप इस्तेमाल करके मांज के भी उस ढक्कन को बंद करके आप रखते हैं व्यवस्थित, तो दोस्तों आपके घर में शनि और राहु की पोजीशन अच्छी रहेगी। आपको ऋण, रोग, शत्रु और बीमारियों में नहीं उलझना पड़ेगा। दोस्तों कई बार हमारी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति सही नहीं होती, ये सही घरों में नहीं बैठे होते, सही राशियों में नहीं बैठे होते या सही नक्षत्र में नहीं बैठे होते। और जब हम इस तरह की गलतियां अपने घर में कर लेते हैं तो दोस्तों हम अपनी कुंडली में और इन ग्रहों को पीड़ित कर देते हैं। फिर उस पीड़ा का रूप हम कैसे भुगतते हैं दोस्तों? ऋण, रोग, शत्रु और बीमारी को रख के। तो अगर आपके घर में ये परेशानियां आ रही हैं तो दोस्तों आप अपने घर की कढ़ाई को चेक करिए, कहीं आपने अपने घर में शनि और राहु को तो कुपित नहीं कर लिया, कहीं आप शनि और राहु की नेगेटिव एनर्जी से तो नहीं अपने घर में खाना पका रहे। दोस्तों आजकल बाज़ार में कई ब्रांड आ गए हैं कोटिंग चढ़े हुए, जिसमें आपको मेहनत भी कम लगती है, जंग भी नहीं लगता और दोस्तों उसमें हैंडल लगे भी मिलते हैं। तो कोशिश करिए कि आप उन बर्तनों का इस्तेमाल करिए। दोस्तों अगर डॉक्टरों की फ़ीस भरने से तो बेहतर है कि हम एक महंगी और ढंग से एक कढ़ाई को ले लें, ताकि हमें हर महीने जाके डॉक्टर को फ़ीस में दे के बीमारी में ना भरना पड़े, ऋण, रोग, कर्जों में ना भरना पड़े। तो दोस्तों एक छोटा सा उपाय भी अगर हम अपने जीवन में, एक छोटी सी कढ़ाई को भी बदल कर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, हम बड़ी दवाइयों के खर्चों से बच सकते हैं, हम कोर्ट कचहरी के खर्चों से बच सकते हैं, हम शत्रु बाधा से बच सकते हैं। दोस्तों हम व्यर्थ के वाद विवादों से बच सकते हैं। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने घर में जो कढ़ाई है, दोस्तों आजकल कई ब्रांड हैं मार्केट में जो इतने इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप एक बार पैसा खर्च करिए लेकिन अपने घर से इस ऋण, रोग, शत्रु और बीमारी को दूर कीजिए, शनि और राहु की नेगेटिव एनर्जी को दूर करिए। दोस्तों आप जानते हैं कि तवा शनि होता है। जी हाँ दोस्तों, तवा शनि को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप प्योर लोहे के तवे पर खाना पकाते हैं तो दोस्तों वो शनि है। अगर आप जर्मन के तवे पे पकाते तो दोस्तों वो शनि और राहु का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जैसे कढ़ाई में हो गया है। दोस्तों अगर अब आप तवे का इस्तेमाल कर रहे हैं और तवे में हैंडल नहीं है तो दोस्तों फिर वही बात आ गई कि अब अनकंट्रोल एनर्जी हो गई शनि और राहु की। तो दोस्तों कोशिश करिए कि जब भी आप तवा लें तो उसमें हैंडल होना चाहिए। और दोस्तों जो बात कढ़ाई के लिए लागू होती है वही बात तवे के लिए भी लागू होती है कि आपको अपने जीवन में तवे का इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों तवे को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। तब खाना बनाने के बाद, रोटी सिक जाने के बाद चकला, कढ़ाई और तवा, भले ही आपके घर में मैड आती हो बर्तन मांजने के लिए, तो दोस्तों जब आप, पहली बात तो चकला बेलन कभी भी मांजने में बाई को भी नहीं देना चाहिए, हमारे घर की मैड को भी नहीं देना चाहिए। कम से कम चकला बेलन तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उसे हमें खुद साफ़ करके रख देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों चकला जो होता है केतु होता है और ये हमारा पुत्र होता है। आपकी कुंडली में पुत्रों को बिलोंग करता है केतु। तो दोस्तों ब्याज, नाभि के नीचे के रोग, लेकिन सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों से भी हमें अगर कुछ प्यारा है तो हमारा पुत्र, हमारा बेटा, हमारी संतान हमें प्रिय होती है और उस पर कोई कष्ट ना आए, उसके जीवन में कोई बाधा ना आए। तो इसलिए दोस्तों घर के बड़े बुजुर्ग भी और पुराने लोग भी कहते थे कि जैसी आप रोटी बना लेते हैं चकला बेलन खुद साफ़ करके रखिए। घर की गृहिणी अपने हाथ से अगर चकला बेलन साफ़ करके रखती है तो वो अपने पुत्र पर आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा को टाल देती है दोस्तों। तो चकला बेलन तो कम से कम आप खुद ही साफ़ करके रखा करिए। और अगर आपके घर में मैड आती है और आप कढ़ाई और तवा मांजने में देते हैं दोस्तों, तो जब वो अच्छे से साफ़ कर देती तो उस तवा और कढ़ाई को या तो आप तवे को गैस के नीचे रख दीजिए या किसी बॉक्स में रख दीजिए या अपने किचन के ऐसे आले में कढ़ाई और तवे को रखिए और चकले को भी दोस्तों कि जहाँ पर बाहर से आने वाले हर इंसान की नज़र ना पड़े। दोस्तों राहु, केतु और शनि ये हमारी कुंडली में तवा, कढ़ाई और चकले को डिनोट करते हैं। जब हमें खुला पटकते हैं, बाहर आने वाले लोगों की इन पे नज़रें पड़ती हैं, तो दोस्तों केतु नियत को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों अगर हमारी कुंडली में केतु खराब चल रहा है या हमारी कुंडली में राहु खराब चल रहा है या हमारे घर में शनि खराब चल रहा है और किसी की इन बर्तनों पे निगाहें पड़ती है, तो दोस्तों हमारी कुंडली से और हमारे ग्रह कमज़ोर होने की वजह से हमारे जीवन में इनकी बाधाएं और बढ़ जाती हैं। तो हमारे घर की क्या होता है दोस्तों, बरकत जाने लग जाती है, हमारे भाग्य में
रुकावट आने लग जाती है। दोस्तों, अगर राहु केतु और शनि की इस ऊर्जा को हमने सही तरीके से पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल कर लिया तो दोस्तों यही राहु केतु शनि हमारे भाग्य के बंद पड़े ताले को खोल देते हैं। अगर आप अपने घर में तवा, कढ़ाई और चकला नियमित रूप से साफ करके इसे ढककर कहीं ऐसे आले में या काम होने के बाद ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर हर इंसान की निगाह नहीं पड़ती तो दोस्तों ये आपके भाग्य में वृद्धि करता है। जितना आप अपने तवा, कढ़ाई और चकले को साफ रखते हैं दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में चाहे कुंडली में राहु केतु शनि खराब पोजीशन में भी बैठे हो तो कहीं ना कहीं वो आपको इतनी पीड़ा नहीं पहुंचाती। दोस्तों, रात में किचन हमेशा साफ़ करके सोना चाहिए, बल्कि रात में ही नहीं अपने किचन को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों किचन मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और मंगल राहु केतु शनि के एनर्जी को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। तो जब हम अपने किचन में इन सामानों को, इन धातुओं को भी रखते हैं तो दोस्तों अगर हम मंगल को साफ़ रखते हैं, किचन को साफ़ रखते हैं तो दोस्तों हम कहीं ना कहीं राहु केतु शनि की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर किचन साफ रहता है, राहु केतु शनि की एनर्जी को हम पॉजिटिव फॉर्म में लेकर चलते हैं तो दोस्तों हम अपने जीवन में बंद पड़े भाग्य के ताले को खोल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इससे क्या होता है, आपके घर में अचानक बीमारियाँ, रोग, पीड़ा, कर्जे नहीं आते, आपके पुत्र संतान पे कोई बाधा नहीं आती, आपको रकम ब्याज भरने में नहीं ज़्यादा जीवन निकालना पड़ता। दोस्तों यह आपकी सफलता का मूल चाबी है जो आपके किचन से शुरू होता है। आपको इस तवा, चकला और कढ़ाई को विशेष रूप से ध्यान देकर देखना चाहिए कि कहीं हमारे घर में यही छुपे शत्रु तो हमने नहीं इकट्ठा कर लिए, कहीं इन्हीं को तो हमने हमारे जीवन में शत्रु रूप में नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और हम बाहर लोगों से शिकायत कर रहे हैं कि हमारे घर में इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं, हमारे घर में हमारे इतने शत्रु क्यों बढ़ रहे हैं, हम इतना ब्याज क्यों भर रहे हैं, हमारे पुत्रों में संबंधी इतनी बाधा क्यों चल रही है। तो दोस्तों कहीं चेक करिए अपने किचन में, कहीं ये बड़ी गलती तो आपने अपने घर में नहीं कर रखी है। दोस्तों थोड़ा सा पैसा ज़रूर लगता है, लेकिन आप थोड़े से अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल करिए, अच्छे चकले का इस्तेमाल करिए। आप कोशिश करिए कि वो चकले का इस्तेमाल अच्छा हो, हरे कलर का हो दोस्तों तो बहुत अच्छा है, मार्बल में हो तो दोस्तों बहुत अच्छा है। जर्मन की धातुओं को अवॉइड करिए दोस्तों, क्योंकि बर्तन तो जर्मन या लोहे में ही बनते हैं, पर दोस्तों जब हम कोटिंग चढ़े बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो हम डायरेक्ट शनि और राहु की फॉर्म वाली धातु को अपने खाने में सम्मिलित नहीं करते हैं, और जब हम इनको अपने खाने में सम्मिलित नहीं करते तो हम व्यर्थ के वाद विवाद, रोज़ के झगड़े जो हमारे घर में चलते हैं दोस्तों, जैसे ही हम खाना खाने बैठते हैं और हमारे घर में रोज़ झगड़े शुरू हो जाते हैं या खाने के समय हो जाते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये संकेत है कि आपके घर में राहु केतु शनि डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस डिस्टर्ब एनर्जी को अपने घर की किचन से सुधारिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के संग ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी अपने घर से राहु केतु शनि की नेगेटिव ऊर्जा को पूरी तरीके से बैलेंस कर पाएँ, ख़त्म कर पाएँ और उसको पॉजिटिव फॉर्म में अपने जीवन में ला पाएँ, ताकि उनके